नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाऊंगी माँ बेटे की। जो अपनी माँ से सच्चा प्रेम करता है वो इस कहानी को ज़रूर सुनना। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है और इस कल युग में तो बहुत ही अच्छी कहानी है। जिसके माँ नहीं उसको पता होता है कि माँ क्या होती है। एक गांव में माँ बेटे रहते थे। माँ ने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, शहर भेज दिया, उसको कामयाब बनाया और बेटे ने भी खूब पैसा कमाया, खूब लायक था। सभी का, बड़ों का, बुजुर्गों का आदर करता। सभी बुजुर्ग कहते बेटे अपनी माँ का पूरा ध्यान रखना, माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। बेटे ने सोचा सभी ये बात कहते हैं कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, मेरे पास तो इतना पैसा है कि मैं अपनी माँ का कर्ज उतारूंगा। घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ बोल तेरे को कितना पैसा चाहिए, कितना धन दौलत चाहिए। माँ कहती है बेटा मैं अब बूढ़ी होगी, मेरे को क्या करना है पैसे का, मुझे तो 2 टाइम सिर्फ है रोटी चाहिए। लेकिन बेटा नहीं मानता, खूब जिद करता है, ना माँ बोल तेरे को क्या चाहिए। सभी कहते हैं माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, मैं आपका कर्ज उतारूंगा। तेरे को सोना चाहिए, चांदी चाहिए या और अच्छे कोठी चाहिए। तो माँ बोली बेटा सोने के लिए कमरा चाहिए, 2 टाइम रोटी चाहिए, मुझे क्या सोने का करना है, क्या बंगले का करना है, मैं खुश हूँ। लेकिन बेटा बहुत जिद करता है कि माँ कुछ भी मांग जिससे मैं तेरा कर्ज उतार सकूँ। जब बेटा नहीं मानता तो माँ कहती है कि चल बेटा तू ज़्यादा ही जिद करता है तो एक काम कर, मुझे धन दौलत सोना नहीं चाहिए, एक रात तू मेरे साथ सो जा। तो बेटा कहता है माँ एक रात क्या, अगर तू कहेगी तो मैं 1 सप्ताह 1 महीने तक भी मैं तेरे पास सो जाऊंगा। बेटा अपनी माँ के पास सो जाता है आराम से और 2 घंटे बाद माँ फिर अपने बेटे को जगा कर कहती है बेटा उठ, मेरे को प्यास लगी है, एक पानी का गिलास दे दे। बेटा बड़ा खुश होकर जाता है और खुशी खुशी पानी का गिलास भरकर अपनी माँ को बिठाकर आराम से पानी पिलाता है। और माँ खुश होकर पानी पीती है तो आधा पानी वहाँ बेड के ऊपर बिखेर देती है और आधा पानी पी लेती है। उसके बाद में 2 घंटे बाद में बेटा सो जाता है। 2 घंटे बाद माँ फिर अपने बेटे से कहती है बेटा मेरे को प्यास लगी है, मेरे को पानी ला दे। अब थोड़ा थोड़ा पहले जितना ज़्यादा खुश था अब थोड़े से दास मन से कभी चल माँ ने कहा है तो 1 गिलास फिर पानी भर के लाता है। दूसरी बार फिर माँ उस पानी को आधे गिलास को वहीं बेड के ऊपर उड़ेल देती है। उसके बाद बेटा आराम से थोड़ी सूखी जगह देखकर फिर सो जाता है और सोने के बाद जब नींद आ जाती है 2 घंटे बाद फिर माँ अपने बेटे को उठाती है, बेटा प्यास लगी है, खड़ा हो, मेरे को पानी पिला। अब तीसरी बार जब उठाती है तो उसको एकदम गुस्सा आता है, माँ क्या बनोड़े चाप के आई थी, इतनी प्यास लग रही है, बार बार पानी मांग रही है। पर फिर भी दुखी होकर वो पानी का गिलास लाकर अपनी माँ को देता है तो माँ के हाथ से क्या है वो पानी पूरा गिलास ही उस बेड के ऊपर डाल देती है। बेटा कहता है क्या किया माँ, ये तूने पूरा बिस्तर गिला कर दिया, मैं कहाँ सोऊंगा। माँ कहती है बेटा क्या करूँ, बूढ़ा शरीर है, हाथ कांप रहे थे, पानी सारा बेड के ऊपर गिर गया। और जब नींद नहीं आती पूरा बिस्तर गिला हो जाता है तो बेटा अपना बोरिया बिस्तर उठाकर कहता है माँ मैं चलता हूँ, मेरे को नहीं नींद आती है। तब माँ कहती है बेटा रुक बात सुन एक बार, फिर चले जाना आराम से, मेरे बेटे को आराम से सुनाऊंगी, मैं तेरे को दुख देना नहीं चाहती थी, वो तो तुम ज़्यादा जब जिद कर रहा था कि माँ मैं तेरा कर्ज उतारना चाहता हूँ इसलिए मैंने ये तेरे से कहा था कि 1 रात तू मेरे साथ गुजार दे। तो तूने कहा कि मैं तो 1 महीने भी आपके पास हो सकता हूँ लेकिन तू तो 1 रात भी नहीं निकाल सका। तब उसको पछतावा होता है बेटे को। बोली मैं कोई पानी, मेरे कोई हाथ नहीं कांप रहे थे, मैंने जानकर जो है वो बेड के ऊपर पानी गिराया था ताकि तेरे को ये शिक्षा मिल सके। तू जिद कर रहा था कि मैं माँ का कर्ज उतारूंगा और तू तो 1 रात भी मेरे साथ नहीं सो सका। और तू ये सोच जब तुम पैदा हुआ था पेशाब करता तुम, मैं गिल्ले में सोती, तेरे को सूखे में सुलाती, बीमार होता तो मैं तेरे को सारी सारी रात अपने
घुटनों में लिए बैठी रहती सारी सारी रात और लोरी सुनाती। मैं गिल्ले में सोती, तेरे को सूखे में सुलाती। और आज तो एक रात भी नहीं निकाल सका। तो फिर माँ का कर्ज इसलिए कहते हैं कि माँ का कर्ज कोई भी नहीं उतार सकता। इसलिए हमेशा अपनी माँ का आदर करें और कभी भी अपनी माँ का दिल न दुखाएं।